नमस्कार दोस्तों। मैं आपको परसेंटेज पढ़ा रहा था। परसेंटेज की मैं 6 क्लास ले चुका हूँ। ये 7वीं क्लास है। बिल्कुल मज़ेदार कॉन्सेप्ट से मैं आपको समझा रहा हूँ और आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। धीरे-धीरे आपका लेवल अच्छा होता जा रहा है। कितना भी कमज़ोर स्टूडेंट हो, मैथ उसको बिल्कुल नहीं आती, वो मेरे साथ रेगुलर रहता है तो 100% वो मैथ को सीख जाएगा। ये मेरी गारंटी है। अब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरा डेली एक वीडियो आता है, पर डे एक वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। जॉब के साथ साथ ये चीज़ें बहुत कम पॉसिबल होती है, फिर भी मैं टाइम देता हूँ, आप लोगों के लिए करता हूँ। तो आपको मेरे को सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराना है, शेयर करना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो। एक शहर की जनसंख्या 18 लाख से बढ़कर 22 लाख हो जाती है, तो ज्ञात कीजिए जनसंख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। 18 लाख पॉपुलेशन थी, बढ़ के कितनी हो गई, 22 लाख, ठीक है। 18 से 22 हो गई, बढ़ी है जनसंख्या, कितनी बढ़ी है, 4। 4 की बढ़ोतरी हुई है, किस पे, पहली वाली चीज पे। कमी या वृद्धि पहली वाली चीज पे होगी। 18 से हुई ना 22, तो बढ़ी है। 18 पे 4 बढ़ा है और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करोगे आप, 100 से। कैलकुलेशन कर लो, 2 के पहाड़े से काटो, 2 बार, और ये 9 बार। 100 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 200 बटे 9। 9 का भाग दो 200 में, 9 दूनी 18, बच के 2, फिर 9 दूनी 18, 2 बच रहा है, 9 का भाग दे रहे हो। इतना प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी आपकी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन। ध्यान रखना, 18 से 22 लाख हुआ, 4 बढ़ा 18 पे, और इसको प्रतिशत में बदलना है। तो किसी भी संख्या भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कराते हैं। इसको आप सोल्व कर लोगे तो 22 से 2/9% आपका आंसर आ जाएगा। एक ग्राम पंचायत संस्था में 574 नाम गरीबी रेखा से नीचे की सूची में शामिल है। यदि गांव के 14% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं तो गांव वालों की कुल संख्या कितनी है। टोटल संख्या कभी भी पूछे वो 100% होती है, 100% होती है। अब 100% में क्या है, 14% ऐसे बंदे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है देखो, 14% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और इसकी ओरिजिनल संख्या कितनी है नंबर में, वो 574 है। प्रतिशत में तो 14% है और वैसे कितना है, 574। तो 14% का मान कितना होगा, 574। 1% का निकाल लो, तो 14 का भाग क्या आएगा 574 में, यहीं से दे दो। 4×56, 4 बार भाग गया, 1 बच गया, 14 एकम 14। 1% का मान 41 आ गया। टोटल आबादी पूछिए, गांव की जनसंख्या पूछिए, वो 100% होती है। इसको 100 से गुणा करा दो, 41 को मैं 100 से गुणा करा दूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, 4100। ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। 14% का मान क्वेश्चन में दे रखा था, 1% का निकाल लिया, 100% का पूछा, 100 से गुणा करा दिया। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। एक गांव की जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष 5% वृद्धि होती है और उसके वर्तमान जनसंख्या 4410 है, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या ज्ञात करनी है। देखो 5% वृद्धि हो रही है, वर्तमान में 4410 है, तो 2 साल पहले कितनी थी, ये 5% बढ़ा, हर साल 5% बढ़ रही है, तो अभी वर्तमान में 4410 हो गई, तो पहले कितनी थी। तो आपको इतना तो सोचना है कि 4410 से कम ही होगी, क्योंकि ये तो बढ़ के हुई है 4410। तो 2 साल पहले कितनी थी आपको निकालनी है। देखो कैसे निकालोगे, प्रतिशत को पकड़ो पहले, 5% की वृद्धि हुई है, कि वार्षिक वृद्धि है। देखो प्रत्येक वर्ष 5% की वृद्धि होती है। इसमें भिन्न में मान क्या होगा, 5% का भिन्न में मान क्या होगा, भिन्न में कैसे, प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा, बट्टे में 100 का भाग लगाऊंगा। इसको सोल्व कर लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसका मतलब क्या है, 5% की वृद्धि हुई एक साल में, 20 पे 1 बढ़ेगा। इसका यह मतलब है कि पहले जनसंख्या 20 थी, 1 बढ़ गई, अब कितनी हो गई, 21। ऐसे ही सोल्व करने हैं आपको जनसंख्या वाले क्वेश्चन, जैसे बता रहा हूं। ये तो एक साल की कहानी है, अगली साल भी ऐसे हुई, 5% की दर से अगले साल बढ़ता है, तो अगले साल भी क्या होगा, 20 से 21 होगी। 2 साल के लिए वो बढ़ा रहा है। अब पहले की जनसंख्या, इस दोनों को मल्टीपल करा लोगे तो पहले की जनसंख्या आ जाएगी, इसको मल्टीपल कराओगे तो बाद की जनसंख्या आएगी। ये तो 2 साल पहले की जनसंख्या आएगी, ये वर्तमान की जनसंख्या आएगी। दोनों में से एक जनसंख्या आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, दोनों में से एक वैल्यू आपको दे रखी होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या 4410 है, वर्तमान में आपकी कितनी आई, 441, उसका मान 4410 दे रखा है। देखो 441 से 441 कट गया, एक का मान कितना आ गया, 10। पूछा किसका है, 2 वर्ष पहले की, 2 वर्ष पहले की ये है आपके पास 400, तो मैं 400 को 10 से गुणा करा दूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा 4000। देखो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया, ऐसे ही आपको सोल्व करना है।
2 वर्ष में 5-5% की वृद्धि होती है। 5% का मतलब होता है 1/20 भिन्न में इसका मान। तो इसका मतलब क्या है कि 20 पे 1 बढ़ेगा। जैसे 10% की वृद्धि होती तो 10% का भिन्न में मान होता है 1/10। इसका मतलब होता है 10 पे 1 बढ़ेगा। 10 से कितना हो जाएगा 11। मान लो 30% की कमी होती, समझना पूरा समझा रहा हूँ। 30% का मान होता है 30/100 भिन्न में, 0 से 0 कट गया, 3/10। 30% की कमी हो रही है, कहने का मतलब 10 पे 3 कम हो रहा है। तो पहले 10 थी, अब 3 कम हो गई, तो कितनी हो जाएगी 7। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इस तरीके से है। तो इसमें 5% की वृद्धि हुई, 20 पे 1 बढ़ेगा। ये पहले साल की कहानी है। दूसरे साल में भी सेम 5% बढ़ रहा है, तो दूसरे साल में भी 20 से 21 होगा। ये तो पहले की कहानी है, पहले इतनी पॉपुलेशन है, ये वर्तमान में आ जाएगी। इनको गुणा कराना है। 20 गुणा 20 कितना है 400। 21 गुणा 21 441। दोनों में से एक मान आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। आपको कह रहा है कि वर्तमान में 4410 है, तो वर्तमान में 441 है, इसके बराबर उसकी वैल्यू रखेंगे जो दे रखी है। वर्तमान में 441 है ना, वर्तमान में वैसे जनसंख्या कितनी है 4410। 441 के बराबर आ जाएगा 4410। देखो 441 से 441 पूरा पूरा कट गया, एक का मान 10। 400 को पूछा है, 400 को मैं 10 से गुणा करा दूंगा, कितना आंसर आ जाएगा 4000। आप इस तरीके से भी निकाल सकते थे, जैसे 9th-10th क्लास में अपन करते थे, हम सोल्व करते थे कि पहले पॉपुलेशन 2 वर्ष पहले मान लो पी थी। पहले पॉपुलेशन में मान रहा हूं कि पी थी 2 साल पहले, 5% की वृद्धि हुई, तो 105/100। 100 तो अपने आप में होती है, कोई भी संख्या 100 तो अपने आप में होती है 100%। तो 5% बढ़ गई तो 105 हो गई। 105% हो गई, प्रतिशत का चिन्ह हटाए तो बट्टे में 100। अगले साल भी 5% बढ़ी, तो अगले साल भी 105/100। ये पहले थी, हर साल 5-5% बढ़ी, आप वर्तमान में आ गए। वो वर्तमान में इसका मान कितना दे रखा है 4410। इसको सोल्व कर लो, 5 के पाड़े से 21 बार, ये 20 बार, ये 21 बार, ये 20 बार। ठीक है, ऊपर 21 गुणा 21 बचा तो 441 हो जाएगा। पी गुणा 441 बटे में 20 गुणा 20 400 बराबर में 4410 बटे 1 है। देखो 441 से 441 कट गया, यहाँ पे 10 बचा, ये क्रॉस गुणा हो जाएगा, 410 से गुणा होगा तो पी का मान कितना आ जाएगा 4000। सेम वही क्वेश्चन है कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी 4000 थी। आराम से ये चीजें समझनी है, टफ नहीं है। और ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। एक शहर की जनसंख्या पहले साल 20% बढ़ती है, दूसरे साल 25% बढ़ती है, तीसरे साल 30% घटती है। 3 साल बाद जनसंख्या ज्ञात करो। वर्तमान जनसंख्या 60,000 देती, वर्तमान में 60,000 है, तो बेसिक तरीका तो देख लो, ऐसे है। वर्तमान में 60,000 है, ठीक है। पहले साल 20% बढ़ी तो 120/100 हो गई, ठीक है। अगले साल 25% बढ़ी तो 125/100 हो गई, ठीक है। पहले साल 20% बढ़ी तो 120/100, अगले साल 125% बढ़ी तो 125/100, तीसरी साल 30% घट गई तो 70/100। 100% अपने आप में होती है, 30% घट गई तो 70 ही रह गई। ये पहले साल, ये दूसरे साल, ये तीसरे साल। अब जो मान आएगा ये कंप्लीट इसको सोल्व करने में, वो 3 साल के बाद की आएगा। और ये आपसे पूछा 3 साल बाद में कितनी होगी। देखो 1 2 3 4 जीरो है, ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया पूरा। अब बचा क्या है वो देख लो, इसको मल्टीपल कराना है आपको और कुछ भी नहीं कराना। 12 6 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 72 गुणा 125 गुणा 7, ये आपको मल्टीपल कराना है। देखो 72 7 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, 7 7 49 हासिल 1, 504 गुणा 125। अब 504 125 से गुणा होगा तो 63,000 आएगा। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। ये तो बेसिक तरीका मैंने बता दिया। अब उस तरीके से करते हैं जिस तरीके से आपको एग्जाम में करना है। पहले साल 20% की वृद्धि होती है, ठीक है। 20% का मतलब 1/5। दूसरे साल भी 25% की वृद्धि होती है, 25% का मतलब होता है 1/4। तीसरे साल 30% की कमी होती है, ठीक है, उसका मान आ जाएगा 3/10। तो पहले साल बढ़ा है 20%, 5 पे 1 बढ़ा है, मतलब 5 से 6 हो जाएगा। अगले साल 25% बढ़ा है, 4 पे 1 बढ़ेगा, तो 4 से कितना हो जाएगा 5। 25% का मान 1/4 होता है।
तीसरे साल 30% कम हुआ है, मतलब 10 पे 3 घटा है, 10 पे 3 कम हो रहा है, तो कितना रह जाएगा 7। इसको मल्टीपल कर लूंगा, देखो ये 3 साल बाद की आएगी क्योंकि वर्तमान में तो आप हो, ये तो वर्तमान की है। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में तो इतने 3 साल बाद में कितनी हो जाएगी, ये 3 वर्ष बाद की है। प्रैक्टिस से हर चीज पॉसिबल है। इसको मल्टीपल कराया, 5 को 20, 20 10 से गुना होगा तो 200, 6 पंजे में 30, 6 5 से गुना होगा तो 30, 30 7 से गुना होगा तो 210। दोनों में से एक क्वेश्चन में आपको दे रखी होगी, या तो वर्तमान की या 3 वर्ष बाद की। वर्तमान की आपको दे रखी है, 3 वर्ष बाद की पूछिए। वर्तमान की कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है, देखो 60,000, जबकि आपके अकॉर्डिंग कितनी है 200, तो 200 का मान 60,000 है। यहां से 1 का मान निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 600 में मैं जब 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 300। पूछा कितना है, 3 वर्ष बाद में, 3 वर्ष बाद की तो पूछा है। जब 1 का मान 300 आ गया तो 210 का मान पूछा है, 210 को मैं 300 से गुणा करा दूंगा। 21 3 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 63। 1 2 3 जीरो चिपका दो, क्योंकि 3 जीरो है, 2 ये 1 ये, आपका आंसर आ जाएगा 63,000। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन। इस तरीके से सोल्व करना है, टफ नहीं है। एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक शहर की जनसंख्या पहले साल 15% बढ़ती है, दूसरे साल 20% बढ़ती है तथा तीसरे साल 10% घटती है। 3 साल पहले की जनसंख्या तथा वर्तमान जनसंख्या का अनुपात ज्ञात करो। देखो पहले पता नहीं कितनी जनसंख्या थी, 15% बढ़ी पहले साल में, फिर दूसरे साल में 20% बढ़ी, फिर तीसरे साल में 10% घट गई, तो अब वर्तमान में आ गए। तो 3 साल पहले की जनसंख्या और वर्तमान जनसंख्या का अनुपात पूछा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 3 वर्ष पहले और वर्तमान, 3 साल पहले, 1 साल बढ़ाओगे, फिर 1 साल बढ़ाओगे, फिर 1 साल बढ़ाओगे, वर्तमान में आ जाओगे। 15% की वृद्धि होती है, 15% को भिन्न में बदलो, 15/100, प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा तो 100 का भाग लगेगा, 3/20 मान आएगा 15% का, 3/20। 15% बढ़ी है, मतलब 20 पे 3 बढ़ा है, देखो 20 पे 3 बढ़ा तो ये कितना हो गया 23। दूसरे साल में 20% बढ़ती है, ये भी बढ़ रही है। 20% का आपको पता है 1/5 होता है, तो 5 पे 1 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 6। तीसरे साल 10% घट रही है, कम हो रही है, जनसंख्या कमी हुई है तीसरे साल में। इसका मान 1/10, तो 10 पे कितना कम होगा 1, तो कितना हो जाएगा 9। इसको कैलकुलेट कर लो, गुणा कराओगे, गुणा होगा ना, ये 20 गुणा 5 गुणा 10, ये तो 3 वर्ष पहले की, आपसे अनुपात ही तो पूछा है, इसको गुणा करा के तो आपको आंसर देना है। ये आएगा 23 गुणा 6 गुणा 9, इसको मल्टीपल कराओगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व कर लो, अगर अनुपात का मतलब भाग ही होता है, किसी संख्या से कटता है तो इसको काट दो। देखो 20 में 5 का तो किसी में जाएगा नहीं, इसमें जा सकता है, 2 का भाग 3 बार, तो इसमें कितनी बार चला जाएगा 10 बार। 10 गुणा 10 100, 5 गुणा होगा 100 से तो 500 आ जाएगा। 23 300 गुणा होगा तो देखो 69 आएगा। 69 9 से गुणा होगा तो नामे नामे 81, 8 कैरी किया, 9 6 से गुणा होगा तो 54, 8 कितना हो जाएगा 62, 621 आ जाएगा ये। तो 3 वर्ष पहले 500 थी, अब कितनी हो गई 621, ये अनुपात पूछा था, सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन ये अभी आया, रिसेंटली एग्जाम में आया है एसएससी के में, और ऐसे ही पूछा है, तो आपको ये तरीका पता होगा तो ही कर पाओगे, अदरवाइज नहीं होगा। गेहूं के मूल्य में 25% की कमी के कारण अमित 240 रुपए में 2 केजी गेहूं अधिक खरीद सकता है, तो कमी के बाद गेहूं का मूल्य क्या है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझो, पहले मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन ये है, आप मार्केट में जाते हो और 240 रुपए के गेहूं लेके आते हो, ठीक है, फिक्स है आपका, पता नहीं कितना लेके आते हो, 240 रुपए की लेके गए मार्केट में, ये गेहूं की बोरी भर के ले आए आप। अगली बार जो गए आप 240 रुपए लेके गए, इस बार क्या हुआ, रेट कम हो गई, 25% की कमी होगी, रेट कम हुई, तो ये मात्रा तो आप लेके आए हो, ये तो फिक्स है, ये तो लेके आना ही है आपको, इतनी तो आई वो मात्रा 240 रुपए में, इससे 2 केजी गेहूं ज्यादा और लेके आ गए। कॉमन सेंस लगाओ, अगर रेट कम होगी तो एक्स्ट्रा लेके आओगे या नहीं आओगे। अगर रेट बढ़ जाती, इसका उल्टा सोचो, अगर रेट बढ़ती, 240 रुपए लेके जाते थे पहले, फिक्स मात्रा इतनी लेके आते थे, अब अगर रेट बढ़ जाती, 20% बढ़ जाती, तो क्या 240 रुपए में आप पहले से कम लेके आओगे, क्या पहले से कम लेके आओगे। देखो मैं क्या समझा रहा हूँ, 240 रुपए लेके जाते हो आप
पता नहीं कितनी मात्रा लेके आए, कितनी गेहूं आप लेके आए। अगली बार रेट कम हो गई, 240 रुपये आप लेके गए, रेट कम हो गई, तो उतनी तो मात्रा आप लाओगे, उससे 2 kg ज़्यादा हो रहा है। मैं क्या समझा रहा हूँ वो समझना। अगर रेट कम होती है तो मात्रा एक्स्ट्रा आएगी, मात्रा ज़्यादा आएगी। अगर रेट बढ़ जाती है तो मात्रा कम आएगी। दोनों में उल्टा रिलेशन होता है, क्वेश्चन में और समझ में आ जाएगा। 25% की कमी हुई, 25% को वही भिन्न में देखो, 25% का मतलब होता है 1/4, पहले और अब। सेम उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, पहले और अब। रेट देखो, रेट में 25% की कमी हो गई तो मात्रा ज़्यादा आएगी, इतना सा दिमाग में बैठाना। 25% का मतलब होता है 1/4, पहले रेट 4 थी, अब 1 की कमी हो गई, तो 4 से कितनी हो जाएगी 3। ये तो रेट है। अब मैं मात्रा का अनुपात निकालूंगा जो इसका उल्टा होगा। ये ध्यान रखना इस प्रकार के क्वेश्चनों में। उल्टा इसलिए होगा क्योंकि उल्टा रिलेशन है। रेट कम होती है तो मात्रा बढ़ती है, और रेट ज़्यादा होती है तो मात्रा घटती है। रेट का अनुपात 4:3 है तो मात्रा का अनुपात 3:4 होगा। आपसे पूछा कमी के बाद गेहूं का मूल्य। गेहूं का मूल्य प्रारंभिक मूल्य पूछ सकता है। प्रारंभिक मूल्य का मतलब पहले का मूल्य, या बाद का मूल्य, या अब का मूल्य पूछ सकता है। उसके लिए चाहिए आपको मात्रा, कि आप पहले मात्रा कितनी खाते थे। आप फिक्स से 240 रुपये खर्च करोगे। 240 रुपये में कितने लेके आए हो आप? मैं बता दूं कि 240 रुपये में आप 10 kg लेके आए हो, तो आप हिसाब लगा लो कि 240 में 10 kg तो 24 रुपये पर kg में लेके आया हूँ, तो उससे आप रेट निकाल लोगे। यहाँ पे देखो, पहले आप 3 मात्रा लेके आते थे, रेट कम हुई, आप कितनी लाने लग गए 4। रेट कमी हुई ना, रेट में कम हुई तो आप कितने लेके आए 4। पहले से ज़्यादा लाए, कितनी ज़्यादा लाए 1। क्वेश्चन कह रहा है पहले से 2 kg ज़्यादा लेके आए हो। देखो 2 kg अधिक खरीद सकता है। पहले 3 लेके आते थे, अब 4। पहले से कितनी ज़्यादा 1, 1 का मान 2 kg है, तो पहले की मात्रा निकालो। पहले की मात्रा कैसे निकलेगी? 1 का मान 2 आ गया, पहले की मात्रा कितनी है 3। जब मैं 3 को 2 से गुणा करा दूंगा तो पहले की मात्रा 6 kg आ जाएगी। ठीक है, बाद की मात्रा पूछूंगा, 1 का मान 2 है तो बाद की मात्रा कितनी है 4। 4 को मैं 2 से गुणा करा दूंगा तो बाद की मात्रा आएगी 8 kg। ठीक है, बाद की मतलब प्रेजेंट की मात्रा 8 kg आ गई। आपसे पूछा कमी के बाद गेहूं का मूल्य। रेट कम हुई ना, रेट कम हुई है तो मात्रा ज़्यादा हुई है, ये वाला मूल्य पूछा है। तो 8 kg गेहूं आप लेके आ रहे हो, कितने रुपए में? 240 रुपये। फिक्स रुपए तो उतने, पहले भी उतने ही लगेंगे, बाद में भी उतने ही लगेंगे। तो 1 kg कितने का आया है ये आपको क्वेश्चन में बताना है। 240 में 8 का भाग दे, तो 8 या 24, 30 रुपये का आया है। ये आपका आंसर है, ए ऑप्शन होगा। इसमें मोटी बात आपको ये याद रखनी है कि रेट की उल्टी मात्रा होगी इस प्रकार के क्वेश्चनों में। पहले का भाव निकालना है तो पहले की मात्रा आपके पास होनी चाहिए, बाद का भाव निकालना है तो बाद की मात्रा आपके पास होनी चाहिए। जैसे कमी के बाद मूल्य पूछा तो कमी के बाद की मात्रा आपके पास होनी चाहिए। मूल्य कम हुआ तो मात्रा कितनी आ रही है 8 kg। जो भी मात्रा है, जो रुपये आपको क्वेश्चन में दे रखा है उसमें भाग दे दो, 240 में भाग दे दो 8 का, तो 8 या 24, ये आपका आंसर होगा। पहले की मात्रा पूछता था, पहले की मात्रा क्या आंसर होता आपका 6 kg। अगर मात्रा पूछता तो पहले की 6 kg, और पहले का भाव पूछ लेता तो 240 में आप 6 का भाग दे दो, 6 चौको 24, 40 रुपये पर kg आपका आंसर होता अगर पहले का भाव पूछता तो। पूछा है कमी के बाद भाव, तो कमी के बाद भाव आपका आंसर होगा 30 रुपये पर kg। ठीक है, गेहूं की कीमत में 20% की कमी होने के कारण ए 5 किलो ज़्यादा गेहूं 320 रुपये में खरीद पाता है, तो ज्ञात करना है प्रारंभिक कीमत, वर्तमान कीमत, प्रारंभिक मात्रा, बाद की मात्रा। 4 इक्वेशन बनते हैं, चारों के चारों आपको निकालने हैं, सोल्व करने हैं। देखो 20% की कमी हुई, 20% का मतलब क्या होगा 1/5, पहले और अब। पहले को क्या बोल सकते हो? प्रारंभिक मात्रा। पहले को प्रारंभिक भी तो बोल सकते हो। ठीक है, ये रेट है। देखो कमी हुई है, 20% की कमी हुई है, 5 पे 1 की कमी होगी, तो पहले 5 था, 1 की कमी होगी तो अब कितनी हो जाएगी 4। तो मात्रा क्या होगी, मेरे को एक चीज बताओ, मात्रा होगी 4 से 5, उल्टी होगी ना, रेट का उल्टा मात्रा होगा। तो देखो रेट में कमी हुई, मात्रा ज्यादा आनी चाहिए, ज्यादा आ रही है, 5 kg ज्यादा आ रहा। पहले आप 4 खाते थे, अब कितने खा रहे हो 5। पहले से कितना ज्यादा 1 kg, और क्वेश्चन कह रहा है कि पहले से आपको 5 kg ज़्यादा मिलता है। यहाँ तो 1 मिल रहा है और यहाँ पे कितना 5 ज़्यादा मिल रहा है। 1 का मान 5 है, पहले की मात्रा निकालो। पहले की मात्रा आएगी 4 को मैं 5 से गुणा करा दूंगा, 1 का मान 5 है तो 4 का कितना होगा 20 kg। ये तो पहले की मात्रा आ गई, प्रारंभिक मात्रा,
तो इसका आंसर तो ये आ गया 20 केजी। ठीक है, अब की बाद की मात्रा पूछिए या प्रेजेंट की मात्रा पूछिए। 1 का मान 5 है तो 5 का कितना हो जाएगा 25 केजी। ये प्रेजेंट की मात्रा, ये बाद की मात्रा आ गई। ठीक है, आपसे पूछा है प्रारंभिक कीमत। मैंने बार बार बोला, लास्ट वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको समझाया, प्रारंभिक कीमत निकालनी है तो प्रारंभिक मात्रा आपके पास होनी चाहिए। प्रारंभिक मात्रा कितनी है 20 केजी। प्रारंभिक कीमत आ जाएगी जो भी रुपए है उसमें 20 मात्रा का भाग दे दो, 0 से 0 कट गया, क्या आंसर आ जाएगा 16 रुपये पर केजी। वर्तमान कीमत निकालनी है तो 320 रुपये में वर्तमान मात्रा का भाग दे दो, 320 रुपये में वर्तमान मात्रा का भाग दो। तो वर्तमान मात्रा कितनी है 25, 25 का भाग दूंगा मैं इसमें, 25 एकम 25, 25 के 7, 70 हो जाएंगे, 25 दूना 50, 25 अंटे 200। तो प्रारंभिक कीमत आ गई कितनी 16, वर्तमान कीमत 12.8, प्रारंभिक मात्रा आपके पास आ गई 20 केजी और बाद की मात्रा या वर्तमान मात्रा आ गई 25 केजी। 4 ही क्वेश्चन बनते हैं, चारों मैंने आपको बता दिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है, इसी तरीके से आपको सोल्व करना है। ठीक है।